मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने प्लांक्स लॉ या प्लांक्स फार्मूला पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स को जब भी हमने डिस्कस करना होता है हम इसकी मटेरियल स्टेट को डिस्कस करते होते हैं। मटेरियल स्टेट में सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइट वेव की होती है। लाइट, इसका साइज़ होता है, इसका वेट होता है, इसकी प्रोपगेशन लेंथ होती है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसके ऊपर एनर्जी की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइट वेव के अंदर आ जाती हैं जो एज ए मटेरियल हम ट्रीट करते हैं। इसलिए हम लाइट वेव के ऊपर ज़्यादातर मैटर वेव को कवर करते हैं। लाइट वेव्स क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे सूरज से जो रोशनी ज़मीन की तरफ आती है, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। मैटर वेव के ऊपर बहुत सारी बातें बहुत सारे साइंटिस्ट करके गए हैं। हमने मैटर वेव्स की डुअल नेचर को डिस्कस करना है। डुअल नेचर यानी कि लाइट वेव एज ए पार्टिकल भी ट्रीट होती है, लाइट वेव एज ए वेव भी ट्रीट होती है। इन दोनों फील्ड्स के ऊपर हमने इस टॉपिक में कवर करना है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, ह्यूजन वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लांक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम। ये 4 थ्योरीज बेसिकली पेश की जाती हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट वेव के ऊपर। ये थ्योरीज हैं क्या, इनके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। न्यूटन्स ये कहता था कि लाइट जो है ये किसी चीज़ के ऊपर फॉल करे तो वहाँ पर ये एज ए पार्टिकल अपनी नेचर को जाहिर करती है। दूसरे माने में न्यूटन ने लाइट की जो नेचर है उसको पार्टिकल नेचर कहा था और उसने उन पार्टिकल्स का नाम कार्पस्कल रखा था। अब जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो 2 चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें एज ए पार्टिकल ट्रीट होती हैं लाइट की लॉज की फंक्शन के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी ह्यूजन ने पेश की। ह्यूजन ने कहा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव, और इसके ऊपर इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तमाम की तमाम ह्यूजन्स की थ्योरी के ऊपर पूरा उतरी। ये तमाम की तमाम फील्ड्स ह्यूजन की थ्योरी के ऊपर पूरा उतरी और ये तमाम चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पेश की। मैक्सवेल ने कहा लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने लाइट को विदाउट एनी मीडियम प्रोपगेशन डिपेंडेंट एक मटेरियल कहा और इसके ऊपर उसने फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तमाम को मज़ीद एक्सप्लेन किया, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पहले भी डिस्कस किए जा चुकी थी लेकिन उनमें कहीं कुछ कमी थी। तो मैक्सवेल ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश किया। लास्टली प्लांक्स ने एक थ्योरी पेश की लाइट वेव के ऊपर। प्लांक्स ने कहा लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। प्लांक्स की थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं।
और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हम क्वांटम थ्योरी को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ के इसके ऊपर मज़ीद हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कैम्पटून इफ़ेक्ट और पेयर प्रोडक्शन को पढ़ना और इनको अरेंज करना एज ए एक्सपेरिमेंट हमने सीखा। प्लांक्स थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मज़ीद एक्सप्लेन की गई, जिससे पता चला कि लाइट एज ए वेव, एज ए पार्टिकल दोनों तरह प्रोपगेट होती है। कहीं पर लाइट एज ए पार्टिकल ट्रीट की जाती है और कहीं पर वही लाइट एज ए वेव नेचर के तौर पर ट्रीट की जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है। ये पार्टिकल्स है जो एक मीडियम के ऊपर टकराए और रिफ्लेक्ट हो गए। यही एज ए वेव भी इस मीडियम के ऊपर टकराए और रिफ्लेक्ट हो गई। तो लाइट में दोनों तरह के पार्टिकल भी और वेव की दोनों तरह की रिफ्लेक्शन साबित हुई। इसके बाद रिफ्रैक्शन भी लाइट के ऊपर साबित हुई एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। इस डायग्राम में लाइट एज ए डिफ्रैक्शन वो आपको दिखाई दे रही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ पर 3 स्लिट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर से हमने लाइट को गुजारा और उसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये शो किए। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ख़त्म होता है वहाँ से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुरू होता है और हम उस मकाम को नोड और एंटी नोड के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जहाँ पर नोड बनते हैं वहाँ से लेकर अगले नोड बनने के दरमियान ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और हम एक साइड का नोड दूसरी साइड के नोड से जब मिलाते हैं तो हमें एक पैकेट नज़र आता है। यही पैकेट एक लाइट का वेव पैकेट है और इसी पैकेट के अंदर लाइट के 2 पोल भी बने हुए नज़र आते हैं, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और उसके अलावा लाइट के पार्टिकल की पूरी नेचर नज़र आती है, उसकी पूरी प्रोफाइल नज़र आती है, जिसमें हम एम्पलीट्यूड, उसकी वेवलेंथ, उसके अलावा उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइज एज ए डिफ्रैक्शन वो भी प्रूव हो रही है एज ए पार्टिकल भी और एज ए वेव भी। इसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट था उसके ऊपर भी जो थ्योरीज थी वो प्रूव्ड हो गई कि लाइट जो है वो किसी भी मेटालिक शीट के ऊपर एज ए वेव फॉल करती है और उस मेटल की शीट के अंदर छुपे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको इमिट करवा देती है। ये इमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है और इसमें दोनों तरह की नेचर लाइट की हमें नज़र आती है, यानी कि वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। लाइट के पार्टिकल को समझना एज ए वेव ये मुश्किल काम है जब हम उसको पोलराइजेशन की फॉर्म में देखें, क्योंकि पार्टिकल के पोल बनाना ये हमारे बस में नहीं है। तो हम फिर किस तरह उसकी पोलराइजेशन करते हैं, तो उसमें आपको ये एक स्लाइड नज़र आ रही है। यहाँ पर ये एक पार्टिकल है, जब ये प्रोपोगेट हुआ यानी कि ट्रैवल करना शुरू हुआ तो ये एक वेव में चेंज हुआ। इस वेव की 3 डायमेंशन बनी जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक इसका सिरा जो है उसको हमने कहा कि ये साउथ पोल है और दूसरे सिरे को हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है और कलेक्टिवली इस पूरी शेप को हमने कहा कि ये एक वेव पैकेट है, यानी कि एक फोटॉन है, यानी कि लाइट का एक पार्टिकल है, कार्पसल है। और इसकी
जो इसके जो पोलराइजेशन है वो हमने बनाकर इसके पार्टिकल को एज ए वेव में चेंज करके हमने दिखा दिया कि यही पोल इसके पार्टिकल के अंदर भी बनते हैं। एक आम एक्सपेरिमेंट है, आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं कि लाइट अगर हमें दूर से नज़र आए तो एज ए डॉट नज़र आती है, वही लाइट जब हमारे करीब आती जाए तो फिर ये लाइट फैल जाती है। दूर से नज़र आने वाली एक सिंगल डॉट की लाइट करीब आने पर एक वेव की शक्ल पेश करती है, और यही कंसेप्ट है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का। इस स्लाइड में इस पूरे लेक्चर की समरी है जो हमने पढ़ा है और जो हमने आगे पढ़ना है। मैटर को एज ए लाइट हम डिस्कस करते हैं तो उसकी डुअल नेचर हमें नज़र आती है। एक नेचर उसकी वेव नेचर है और दूसरी उसकी पार्टिकल नेचर है। जब हम पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं तो ये क्लासिकल मैकेनिक के अंदर पढ़ते हैं, और अगर हम वेव नेचर को पढ़ें लाइट की तो फिर ये हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लाइट की डुअल नेचर को जब हम स्केल के ऊपर हम देखें तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर पार्टिकल को पढ़ना पड़ता है, जबकि इससे भी ज़्यादा बारीक और गहरे यानी कि कम माइक्रोस्कोपिक से भी कम लेवल के ऊपर, कम स्केल के ऊपर हम नैनोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं लाइट को। जब हम नैनोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं लाइट को तो फिर वो वेव नेचर ऑफ लाइट होती है। नैनोस्कोपिक लेवल के ऊपर सबसे पहले जो पास्चुलेट पेश किए, एक थ्योरी पेश की, कंफर्म थ्योरी पेश की, वो डी ब्रोगले ने पेश की। डी ब्रोगले की वेव थ्योरी ऑफ लाइट और मैटर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। डी ब्रोगले की जो थ्योरी थी ये डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव्ड हुई, और फिर आगे जितनी भी क्वांटम मैकेनिक है उसके अंदर हम डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस को बार बार डिस्कस करते हैं। डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो आपके रिलेशन के अंदर हैं, ताकि हम एक एटमॉस्फेयर बनाएं क्लास का और हम डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई लेक्चर आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।